त्रुटि हो जाए, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति की जो गंगा है, उत्तम स्थान है, ये हमारे क्षेत्र में कहिए तो ये महान स्थान है। इसे करीब करीब सभी लोगों को पता भी है। हम सिंगाजी महाराज की वाणी को काही बोलांगे, फिर भी सिंगाजी महाराज की वाणी के एखादे गावनो पड़ो कि संत की वाणी को बोलने से मन का अंदर शांति मिला और मन में पवित्रता का भाव पैदा हो जाए। और आज हम सब सोजाती बंधु सभी भैया से और सबना का मुखारबिन से भजन सुना। बोल बरो संत सिंगाजी महाराज की। प्रथम नम गुरु देवता न दूजा देव दिया सुमरा तीन जना तो ब्रह्मा विष्णु हृदय बसो मां शारदा न कंठ बसोई बोला अक्षर हमारा जो देवी हमन विन मिलाना भैया सुर विन मिलन सरस्वती न गुरु विन मिलन जल विन हंसा न रहे तुयन विन तड़प तुम्हें प्रणाम करान पलम कही
सो कि जेना मकान का आश्रय में जी हम भी बैठी ना हमारा मन को शांति दे सका। बराबर अरे वो ना असो झोपड़ो बनायो धन है कि वो का भजन का अंदर जो आदमी को बैठी जाए बिल्कुल वो को जरूर शांति मिला। बराबर हम अगर मकान बना भैया जी तो हमारा रहने के लिए बनावा, जी पर दादा ना अशोक स्वर्ग को मकान तैयार करियो बराबर कि जे काम युगो युगो तक जी जो भी भक्त याद कर वाह वाह उनको परम शांति मिला। बराबर तो जेना झोपड़ा की बात करी जी वो ये ईंट और सीमेंट की बात नहीं कही। नहीं सरग सरग नाम आए श्वासा को। जी संत लोग हमारी श्वासा में भजन कर बराबर और आत्मचिंतन का द्वारा परमात्मा को प्राप्त करे। जी हम भजन करा तो मन को द्वारा भजन कराएं। बराबर हमारो चिंतन भागीरथ भाई मन छे जी और संत को चिंतन आत्म स्वरूप छे। बराबर संसार में दो चीजें छे ना, जी एक छे रूप और दूसरो छे स्वरूप। बराबर हम जो देखी रहा है जी एका में भी परमात्मा को रूप ही छे, बराबर पर सिंगा जी महाराज ने कहा कि इस रूप में भी मेरा स्वरूप बसा हुआ है। जी वो न तो इंसान मनी प्राणी मात्र में परमात्मा का स्वरूप का दर्शन कर लिया और जो व्यक्ति ऊंचे को पहुंची जाए आदमी वाह वाह और अगर अपने श्वासा में परमात्मा को सिद्ध कर ले, अपना आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, वाह ओकालियों की जय जयकार युगो युगो तक, यहाँ तक कि पारी ब्रह्म परमात्मा भी ओको दरवाजो ठोकर की सिंगा जी जरा खड़ो हो जाओ थोड़ा दर्शन कर। बराबर एका द्वार पर राम आयो कृष्ण आयो धन है और एक ही महिमा तो देखो। वाह वाह ये न कभी ने कहो जी कि हो बड़ो, नहीं ये न कोई कि नहीं जो कुछ भी भारत गुरु महाराज की कृपा है बराबर और जो रुख आगे कर दे वो को झोपड़ो तो बड़ी जाए। बराबर क्यों सिंगा महाराज ने कहो कि अखंड निकट दिन धाम गुरु न लखाइया, अरे लखत लखत लग जाए निरंजन राइया। वाह वाह सिंगा जी महाराज ने जो भजन करया अच्छा वो निर्गुण भक्ति को करया धन है और निर्गुण में आकार की जरूरत नहीं, निराकार की बात नहीं। निराकार की बात तो समझ में होकर जाओगा जो कोई गुरुमुखी हो। बराबर हालांकि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं। नहीं तुलसीदास ने रामायण में कहा निर्गुण सगुण कछु नहीं भेदा, जी इनका कोई भेद नहीं। नहीं पर हम हमारी सुविधा का अनुसार हाँ हमका अगर सगुण भक्ति करना में सरलता हो जी तो हम किसी रूप को मान लिया, बराबर हनुमान जी का मान लिया, जी राम का मान लिया, हाँ कृष्ण का मान लिया, जी पर पारी ब्रह्म परमात्मा न कलयुग में उस समय की स्थिति न देखता हुआ जी निराकार भक्ति को चुनी हाँ कि भैया ये नहीं भक्ति में तो कहीं न कहीं हाँ द्वेष पैदा हो जाएगा। बराबर कोई तू राम को मान, मैं रहीम को मानू, जी तो अल्लाह को मान, पर नहीं सब एक ही छे। लेकिन सिंगा महाराज कोई स्वर्ग बांधिया, सिंगा जो बांधवा को मतलब है परिश्रम, जी कोई मेहनत करना पड़ा जब जन कोई चीज बनाए। सिंगा जी महाराज ने ऐसी मेहनत करी कि अपना पूरा परिवार की आहुति दी। जी हम मकान बनान हाँ तो धन लगान, सिंगा महाराज ने यहाँ तक आया तो परिवार को छोड़ दियो, कुटुंब को छोड़ दियो और गुरु का एक वचन का ऊपर संसार को छोड़ी ना। आज हमारा बीच में अदृश्य सबका बीच में विराजमान है। जी जी सिंगा स्वर्ग बांध्यो कहा बोले स्वर्ग में हमारी श्वासा में ही भजन करियो। वो बताओ कि भजन करनो कसो। ब्रह्मगिरी महाराज ने एक साखी में बतायो कि नाभि के बीच में और सोहम जी भैया थारी जो नाभि से श्वास उठी रही और जो वहां तक जाई रही एक जरा देखिए ये थारा भजन हो जाएगा। जी क्योंकि हमारे श्वासास का हम क्योंकि श्वासा में भजन सिंगा जी महाराज ने कहो जी ये भजन जो हम कह रहे जी तो कभी सिंगा महाराज ने कहो भजन में ओ हम ओकर जी बजो सो हम सर तो लगाए ये मूल मंत्र बीज बोझो खेती लटलू मथाए। तो मूल मंत्र का को क्योंकि तीन अवस्था होना जागृत सुसुप्ति तुरिया। सिंगा जी महाराज ने कहा कि पढ़ता उड़ता मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, मंदिर खुद चले लोग पास आई बराबर। एक सिंगा जी महाराज ने कहा कि स्वर्ग बांध्या सिंगा झोपड़ा हमारा चिंतन आत्म चिंतन को झोपड़ा असो बने लियो
कि आज दादा को नाम लेता ही जी आदमी का संसारिक काम तो हो बराबर पर वना दादा को जो नाम ले जी वो को लोग नायर और कोको से वधाओ कि तुम्हारा दादा को नाम ले रहे तुम्हारा स्वागत है बराबर और जो नाम ले अभी देखियो अपना हमारे शंकर भाई का जी ऑटोमेटिक वैराग असो पैदा हुए कि छोड़ी नहीं माया को बराबर क्योंकि गुरु शरण में जा संत लोग ने कहो बिल्कुल कि जो गुरु शरण में जाए मीठा ज्ञान जी भैया हाँ हृदय होए प्रकाश मिला गुरु ज्ञान बराबर एकाने हमारे संत लोग ने कहो कि एकाने करनु काई पड़ेगा बराबर संत लोग ने युक्ति बताई जी कि भैया ये नाम नगीनो पेलिन यानी निर्गुण घाटी को पार करो तब बटो भरोसा के नाम पर मन विचार करो विचार करने की बात तो नहीं ना खाली विश्वास करो वाह वाह हम विचार करो भजन कराना कि नहीं पेट भराएगा कि नहीं बाल बच्चा पोसाएगा कि नहीं घर बनेगा कि नहीं खेत लेवाएगा कि नहीं कहे कि विचार मत करो नाम नगीनो पेलिन विचार मत करो भैया लो को लेंगो जी तेरी लिए ना मन मंदिर को सजे लियो वाह फिर एक श्वास श्वास पर तन के ऊपर श्वास पर बजे लियो डंका की जोर से बजाओ जो कि सही हुई कि नहीं भजन बराबर जब तक कामना जब तक भजन नहीं सिंगा जो है मर जाओ मांगू नहीं हम मांगू नहीं कहीं तो मांग ले नहीं मांगा तो सिंगा भरा न कहो भैया घर की विशेषता बताओ कोई घर छे तो घर छे कसो तो सिंगा महाराज ने पद लिखियो ये घर ऊंचा हरण नीचा दिलो जरा रे आकाश घरा ऊंचा हरण नीचा एक हल्का मत जी घर ऊंचा पर खरी धरना नीची छे बराबर परमात्मा मिलो कसो नहीं घर ऊंचा धरण नीचा जी क्योंकि यो घर दुई चीज से बनेल छे बराबर एका में एक तो पुरुष जो बोली रोज और एक प्रकृति जो को रंग बदली रोज बराबर लोग कहे हाँ हाँ बोलतो नहीं मन खेल मोलियो नहीं और तू आए कौन हाँ तू आए कौन ये तो बता क्योंकि जब तू मानी रोज तू तो थारो स्वरूप ही नहीं है क्योंकि अगर ये थारो रहतो तो तू जसो रखो वसो रहतो बराबर क्योंकि तू बचपन में दूसरो तो फिर जवानी गई फिर बुढ़ापा थारो जो मकान जे थारा अनुसार एक आखनी एक बाल क्यों उड़ी रहा है एक देखणो बन क्यों हीरो एक सुनातो क्यों ने थारो हाय देखा कंट्रोल कर क्योंकि अपनो है नहीं एक अपनो बस एका पे चलतो नहीं अपनो बस चलो ओके बात करनो अपनो ना पर हम तो कहेंगे पूरिया की उजे जरा कम जने छोरी दे दी तो हम काका घर की बात में करो ये ना की अरे बात करने परम पिता परमात्मा ने जो घर बना वो की बात कर सौदाबाजी बंद कर दा और प्रकृति को छोड़ और मनुष्य में चली जा लोग कच के बाई ने की बात पर काहे ध्यान दियो तो ये काया बाई आई
शिवाजी महाराज समाधि ली भागी रहते जब कहत हो कि काया जीव से कहती सुन पिया सुन हमारी बात हमरे पंछी प्रदेश का दूजो खरा घर बार हम पंछी प्रदेश का वाह वाह आसो थोड़ी सी हम अपनी पैदा हुआ हम कई जन्म का भजन कर रहा है बराबर पर हमने सही साथ भजन करया नहीं तो आज भजन में तकलीफ आई वाह वाह क्योंकि 9-10 बजे हम आए भी यहाँ तक चाय न लोग न घर पिया करा बिल्कुल न बैठा कोई जाएगा जाऊँ बैठा एकता क्यों जाओ हाँ हेलो पहले कदम रखी दे भजन भी जाए ये घर ऊंचा धारण नीचा एक अंदर जो पटना वालों छे भैया उनकी महिमा बताई बराबर घर ऊंचा धारण नीचा जेका एना धारण करेल छे मतलब प्रकृति और प्रकृति नष्ट हो एका ये हल्की बते एका नीची बते घर ऊंचा धारण करने वालो जो शरीर छे वो हल्को छे वो नीचो तो तुलसीदास का रामायण में क्षिति जल पावक गगन समीरा ये पंच रचित आधम शरीरा बराबर ये हल्को छे पर घर बहुत ऊंचा है घर ऊंचा धारण नेता दिवड़ो जल आकाश भैया नाभि से श्वासा का ब्रह्मरंध्र ले जाना पड़ेगा ये बहुत ऊंचाई से अपना जैसा लोगों को काम नहीं खाली तो संत की वाणी है हम तो खाली सुनी ने बोल रहा है हम वहां तक जाए लोग नहीं बराबर घर ऊंचा धारण नीचा अगर वहां पहुंचेगा तुम तो दिवड़ो जल रे आकाश सरग बांधारे ठीका घो भैया ये घर छायो घर गड़ा नहीं भाई रे वर्षा होय घर माय घर छायो रे घर गड़ा नहीं वर्षा होय घर माय निरमोण वाणी वरवर वर्षा ये घर छायो घर गड़ा नहीं बराबर न वर्षा का घर मत भी नहीं एक अद्भुत रस हाँ कविता का नव रस है वो काम जो अद्भुत रस में वाणी लिखे बराबर घर छायो बोले गड़ा नहीं है अच्छी बात है कि घर बनायो घर गड़ू नहीं चाहिए अगर घर बनाने छठ टपकत के बनाओ वाला थोड़ी थोड़ी आसो बनायो सिंगा जी ना कि जेने भी नाव लियो वो घर बने बराबर घर छायो घर गड़ा नहीं भाई गड़ा क्यों नहीं बोले वर्षा घर मत भी देखो अद्भुत है कि नहीं वाणी में देखो विचार करो कि हम बोली खाई जाए क्योंकि हम गावा तो सही गावना को पहले हम समझा भी हम सिंगा जी महाराज की वाणी को कभी सही साठ समझेगा तो हमको दूसरा गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी नहीं है बोले कोई देखिए गड़े ही रो रहे तुमको परमात्मा नहीं मिलियो अब गड़ों का यार हम भजन करा बिल्कुल हमारे यहाँ पाइडी भैया जी हम खेत ले ली गड़ू आए बिल्कुल ये भजन कर ही रोज तुम्हारा भजन तो बरकत नहीं क्योंकि तुम्हारा मन का अंदर कामना है और जब तक कामना है ईश्वर से तुम बहुत दूर छे जो कामना वाला को ईश्वर नहीं मिलतो कामना वाला को संसार मिली सका ईश्वर नहीं मिला ना हम इना संसार को कई चुकर प्राप्त करी चुका ने को छोड़ी चुका गर्भ भगवान उल्टा लटकान न बाहर निकाल भगवान एक बार निकाल दो तो नहीं भूलनो को न जैसा पैरन आया वो धंधा चलो है बराबर एक बनी दिए दो एक बनी जो पूरे दिन छे यार जी मोड़ा घर की पाइपलाइन तो हियो ना खेत के पर धड़सी गयो
बिल्कुल 4 आदमी बैठा को लोग सत्संग की बात नहीं करते नहीं તમારો એ પાણી પડ્યો કે છે થોડો થોડો છે अरे यहाँ तो कभी वर्षा हो घर में बराबर अरे बड़ी हानी वर्षा हुई नहीं बाहर की वर्षा का काई देखत तो बिल्कुल वर्षा हो घर में कौन सी वर्षा यहाँ सोहम की वर्षा की बात बताई कि हमारा श्वास में परमात्मा को नाव छे रेल केवल 21,000 निर्फल एक नहीं कमाऊं एक भी श्वास रासो नहीं गयो क्योंकि श्वास की गति संत लोग ने 21,600 बताई जब हम संसार को कार्य करा तेना श्वास की गति हम संत कद की 36 हुई जाए और जब ये भोग में जाए तेना श्वास की गति 64 हुई जाए 1 मिनट में 64 श्वास खर्च हो जाए और जब हम भजन करा तो भजन में केवल 12 श्वास खर्च हो और हम सोई जाए तो 18 श्वास न खत्म हो एक क्योंकि जो ज्यादा सब होगा वो जल्दी मरे क्योंकि श्वास में जल्दी खत्म हुई बराबर और जो 3 में सब होगा वो तो ठिकानो निकल पर वो बड़ो मारे भैया अपन तो एक दिन रोज बनावा हरो भलो है बसोड़ो बंद कर दो हरो भलो नहीं भाई ओके आपण तो कई काम दे भीगा 12 बजे रोटी खा के एक दिन बनावा तू नींद बनेगी रोज ये शरीर को खटाई रोज बिल्कुल सिंगा मान को घर छायो घर गड़ा नहीं अरे ना परमात्मा चिंतन का आसो बने कि कभी परमात्मा को तू भूलन चलता फिरता खाता पढ़ता एका कहो खाता फिरता भगवान को नाम ले लो मनवा राम सुमर रे नहीं तो रोको ग जम धनी सिंगा जी महाराज ने निर्गुण भक्ति की बात केनको कही जी निर्गुण भक्ति जो करी सकल वो का निर्गुण भक्ति बताई वो पर जो हमारा जैसा सीधा साधा लोग भगवान को भजन नहीं करा वो का सिंगा जी महाराज ने कहो कि मनवा राम सुमर रे नहीं तो रोका जब तू राम नाम ले लिए क्योंकि राम भी वही आए वो भी ब्रह्म जाए एक राम दशरथ का बेटा एक राम घटघट में बेटा एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा घणी देख छे पर को फुआ जी लगज कई को जिया जी लगज कई को बाऊजी लगज कई को काका जी लगज पर शरीर तो एक ही छे असो परमात्मा तो एक छे हमने अलग-अलग बानी लियो बाटी लियो घर छायो घर घर वर्षा होए घर में और निर्गुण वाणी होय बर या निर्गुण वाणी या जब वर्षा होए तो ना घर को शांति मिली या सिंचित हुई जाए अरे पानी वो घर में सरग बांधारे सिंगा अब करे कि कहूं किया आधवार शब्द में अभ्रंत हिगो आधार को वास्तविक अर्थ हो कि उद्धार करे सिंगा जी महाराज ने कलयुग में जीव को उद्धार करिए तो उद्धार करी ना आया कड़ू किया द्वारा यानी कलयुग का लोग को उद्धार करने के लिए जन्म लियो पर आधवारा उद्धार को आधार हुई आधवारा हम निवाड़ी में कहीं जगह आधवार कहेगा बोले जरा सो बाकी वहाँ भी छे जरा सी खेती यहाँ भी ले ले वो का आधवार है तो सिंगा महाराज की वैकुंठ की खेती भी थी ना हमारे बीच में भी खेती बने तैयार गरीबों दोनों खेती आज तक हम कर रहा है ये आधवार बोले सिंगा जी महाराज की जय बोले को घर बने कसो बिना ऊंची घर बनियो नहीं लगियो रे सुल्तान बिना रे दिवसी घर बनियो
कसा होता बराबर एक ही जब ठीक है बोले चलतो फिरतो छे जी घर बन्यो नीव तो एक अध्यात्म मार्फत नीव वाले कारण बराबर ये किसी कारण से पैदा नहीं हुई हो जी। परमात्मा ने हमारा पर दया कर दी कि कौन तो ये उल्टो लगाएगा ऑटोमेटिक परमात्मा ने दया कर दी जी घर बन्यो घर की नींव नहीं हाँ। पर घर को रही गयो ना हो वाह आज तक सिंगा सिंगा हम सब कराए जी आसो बनायो ये आज तक 3 लोग मुझे को नाम गाजी बराबर पर एक परखण वालों होए तो जी क्योंकि सिंगाई महाराज ने कहो कि भैया अगर जो परखी जाए वाह वो स्वयं साक्षात कैलाश बनी जाए धन है कैलाश ऊपर रहे और कैलाश को दूसरो अर्थ शिव भी छे ये शिव को अर्थ हो कल्याण तो जो ना घर का प्राप्त कर ले ने अपना आत्म तत्व को प्राप्त कर ले जो बाहर में अंदर ही बैठो बराबर मन को 14 दिन छोड़ दे साहब ढूंढी लाओ बाहर ढूंढे हरी नहीं मिला न घटमा न लाओ निवासी ना जी कि बस एक तूने प्राप्त कर लियो आत्म तत्व को प्राप्त कर लियो तो काय होएगा कि घर बन्यो कैलाश सरग बांधारे आयो पड़ा करो किया याद वारा सरग अरे दिगा जो पड़ा उनको बने कसो कि 5 वरण झंडा उड़े भाई रे सोनमा लगो रे बाजार 5 वरण झंडा उड़े सोनमा लगो रे बाजार 5 वरण झंडा उड़े सोनमा लगो रे बाजार चारा वस्तु अनखिलो यो कंचन जड्या रे किवाड घरे दिला हो कंचन जड्या रे किवाड सरगवाद घरे दिला हो भैया ये 5 वस्तु से बनी हो बराबर 5 वरण झंडा उड़े ने लग्यो का बोलो सुन में लग्यो जी सबने के साथ में भजन नहीं करी पाओगा बराबर। यो को बाजार शून्य में छे अरे विकार नसी शून्य हो जाणु शून्य है बराबर जब तक कामना जब तक परमात्मा नहीं मिलने को इनका हटा तू जी। सिंगाई भाई मैंने परिवार छोड़ दियो बराबर तू कामना न छोड़ जी हम नहीं कहते तू घर छोड़ नहीं पर कम से कम मन में कामना इतनी मत कर क्योंकि मांगोगे तो हम हमारी बुद्धि का मानसी मांगोगे पर पारी ब्रह्म परमात्मा भागीरथ भाई देगा तो हमको समझ में नहीं आओगे तो कितो देगी बराबर एक मांगने की मना करो कि तुमको तो मांगता नहीं आओ को जी तू खूब जो वो मास्टर की नौकरी मांगी लेगा बिल्कुल वो राष्ट्रपति तुमको बने देगा खरा झंडा युग युग तक उड़े देगा मांगनो बंद कर न जेने मांगनो बंद कर दियो झोड़े न उनकी भरे भरे बराबर मांगने वाला लोग का भीख मांगा कर जी जेने मांगी लियो कपाल बचनी पर 4 वस्तु बोले देखी ला जी 4 वस्तु परखी ला श्वासा शब्द सुरती और नेति को देखी लीजिए अगर एक परखी लेगा तो फिर तू जा कहेगा भगवान हाजिर हो जाए बराबर श्वासा ये अविश्वास है। जी क्योंकि 3 चीजें साथ है शब्द श्वासा बराबर और गुरु महाराज को आशीर्वाद जी ये 3 साथ है और 3 तो साथ ही नहीं देती जी जेकर हम परेशान हुआ नहीं वो कभी नहीं कोई करने साथ थी नहीं संसार संबंध और शरीर ये साथ में देना नहीं और एक हम पकड़िए बढ़िया मजबूती से बराबर फिर भगवान जबरदस्ती घर से बाहर निकाले यमराज आओ पकड़ने ले जाए न जो स्वयं सरेंडर कर देता भैया उनकी समाधि जोड़ पड़ा हमारा बाला पाटो गुरु महाराज था
जी जब संत शरीर छोड़ावता नहीं, संत शरीर अपनी इच्छा से छोड़ दे। बिल्कुल एक कारण संत जब संसार से जा तो उनका लेन कहे कि उस महाराज ने शरीर छोड़ दिया, बराबर छोड़ायो अथवा नहीं करे। धन्य है एक लाइन कहिया गया कि भैया बिना हाथ से घर बनियो, घर को रही को नाम जाकर सिंगाजी जन्मिया जी और जा सिंगाजी महाराज ने घर को पैदा करो तो हम मेजबान कौन आवे मालूम? दल्लूदास मेजबान आवे। बराबर और दल्लूदास अपना घर मेजबान आवत तो के मेजबानी देवा जाओ। जी सिंगाजी महाराज दल्लूदास बाबा आया तो सिंगाजी महाराज ने मेजबानी करी दल्लूदास की। बराबर तो मेजबानी को कही दियो 2500 भजन प्रिंटेड दैया की जा दल्लू आप लगा लगाओ जी। धन्य ये है मेजबानी दी एक अंदर कहे जन दल्लू सुनो भाई साहब हर भजन में ये मेजबानी भी दिए थे दादा लोग कि जा दल्लू भजन कर दे मत कर ये मेजबानी दी। दल्लू आया मेजबान शरद बाजारे हमारा लिंबाजी भाई ने 50 रुपया भेंट कर हम इनको काय आशीर्वाद देवा क्योंकि इनको नाव लिंबा जी से अपन छोटा जी से तो भैया हमारे लिंबा जी महाराज ने एक शर्त रखी, बोले तुम तो ये बात कहो माल महंगो से कि सस्तो छे, हमको महंगा माल की बात, यो माल मना महंगो दियो भैया, यो सस्तो माल नहीं मिलने को कहीं की दुकान में मिलने को भी नहीं, ये कोई दूसरी दुकान में मिले थोक को व्यापार करने वाली नहीं। ये 50 रुपये हाँ हमारे शंकर जिनको शंकर लेते ज्ञान दिया ऐसा हमारा शंकर भाई की ओर से भी 51 रुपया भेंट हुए। साथ ही साथ हमारे भागीरथ भाई इनकी ओर से भी 20 रुपये भेंट होते हैं। आशा धर्मदानी नगर सिंगाजी महाराज एक का निकल। साथ ही साथ हमारे गुरु भाई जिनको नाव छे हम सब देव जिन्हों महादेव छे फिर भी हमको बड़ा बड़ी दे उनका सामने बोलना बा प्रयास लगा। हमने सुनियो कि एक आदमी रात भर खूब ओमकारा दिया कहो न, रात का जब 1:30-2 बजे हमारा बढ़िया गैसुर में भाई को नंबर आयो तो ओमकारा वाला कहे कि रात भर को खूब कोल पाई रोज खाई बात वो 100 डॉलर की ने मार की दे सोची समझी इनका सामने बोलने पड़े। खैर हमारा तो गुरु भाई है ना, हम बड़ा माने जाते हैं, छोटा कोई नहीं बिगाड़ता है। परेशानी जब हो जब हम बड़ा बनने की कोशिश करें। बोले बाबा कृष्ण भगवान। अरे हमारे दूरीचंद भाई की ओर से भी 20 रुपया भेंट हुए। दादा सिंगाजी महाराज एक कालीन लौटाओ भैया हमारा बाबा की भैया की मांग से माल मारो महंगो, ये माल बड़ो महंगो ज्ञान तराजू मतोल, यो माल बड़ो महंगो ज्ञान तराजू मतोल। यो माल बड़ो महंगो ज्ञान तराजू मतोल, माल बड़ो महंगो ज्ञान तराजू मतोल। ये माल मारो महंगो स्वयं जीवात्मा कहती कि हम बड़ो महंगा से आयो तेरे लक्ष्य भरी दिन आया हमारा शंकर भाई ने कोई सब हीरो होता एक जरा तोली लगी मिलियो को तो तोलक का ही बोले ज्ञान ज्ञान क्या मेरे गुरु पास जब तक भयो तो गुरु शरण में जाए मिला गुरु ज्ञान फिर दाम होए प्रसाद बिना गुरु से गया भाई शिव देवा कोई से बचा आया मिला गुरु जनक विने दियो जालक को भेवा इन लोक में भाई नहीं गुरु को सेवा। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म समाना फिर रामो हैर प्रकाश मिटार कब यो माल बड़ो महंगो ज्ञान तराजू मतोल, माल बड़ो महंगो ज्ञान तराजू मतोल। कंचन काया कमल पाटी में भोर
तोलने को तरीको आओ जमा की एकाने कोई कि हरी बज भजिले हीरा हरी बज हीरा पर खिला समझ पकड़ मज मजबूती अरे शून्य सखर पर रहे मारो दाता और वार्ता है झूठी ये सब वार्ता छे सब झूठी छे ना हमारा संत लोग ने कहो कि भैया अरे पानी में मीन प्यासी मगर सुन हवा हासी भैया तू कोई हीरो अवतार मिलो न तू दर दर भटका मंदिर में नहीं जाए ना माथो टेका न कही भैया मारो उद्धार कर दीजिए रे जो स्वयं अपना आप उद्धार कर सके जो दूसरा का भीख मांगी रहो कितनी बड़ी शर्म की बात कोई कि ये सब ये काम सब भर दिया आज मना जरा खोजी लो पर नहीं हम लाचार रह जाए महाराज जरा पंचांग देखो घरा उल्टा चल रहा है देखो सही कई बात छे वो को महाराज का पूछी लो वो महाराज का घर झगड़ो तो हो महाराज पंचांग में तू को काई बताओगा खुद को झगड़ो नहीं घर को झगड़ो लुटियो थारा घर का झगड़ा का काई छोड़ावगा धन्यवाद हमारा संत लोग ना कहो कि भैया रहनो है तो पारी ब्रह्म परमात्मा और गुरु महाराज की शरण में रहिए और जो शरण में रहो जो गुरु शरण में गयो को अज्ञान मिट्टी को जो अज्ञान मिट्टी को ज्ञान प्राप्त जने ज्ञान प्राप्त कर लियो फिर संसार को झगड़ो मिट्टी गयो ये कारण हमारा संत लोग ना कहो कि भैया झूठा जगत में भूलियो बंधारे तू तो झूठा जगत में भूलियो भूलियो नहीं मुख राम तू बोलियो अंतर भैया भैया संत लोगों ने बहुत अच्छो समझायो कि अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा अगर तुमको भजन से ईश्वर से प्रेम छे तुमको भजन से प्रेम करना पड़ेगा छोड़ सब काम दुनिया के रोक विषयों से मन अपना भैया ये संसार आसो छे जब तक ये नहीं छोड़ो जब तक परमात्मा चिंतन आवनो को नहीं आवेगा माला करना बैठांगा तो नौकरी याद आ जाएगा बराबर हमारा संत लोग ना कहो कि धर्म डूबाड़ा मत धरती माँ धर्म डूबाड़ा मत धरती माँ अरे धर्म
धर्म काही काही साधू देवाचे धर्म हमारो साधू सेवाचे धर्म हमारो साधू सेवाचे धर्म हमारो साधु सेवाचे धर्म हमारो धर्म हमारो भाई धर्म हमारो हमारो भाई धर्म हमारो धर्म हमारो भाई धर्म हमारो हमारो भाई धर्म हमारो लगन लगैल साधू पिरती मां धर्म दुबारा मता धरती मां लगन लगन धर्म दुबारा भैया हाँ हमारा बड़ा भाई बटिया आओ मैंने ज्यादा समय ले लियो तुम्हारो कोई बात नहीं कोई बटनों को कहीं नहीं होगा पहले बठी जाओ तो इज्जत बची रहे सही बात न कोई गए बठी जा रे भाई हरी खत्म हो गई क्यों हाँ क्यों आत्मचिंतन आए बराबर न गाँव वाला जो भी होए आओ गौली समाज काय लिखे भाई बालक है काय लिखे बोलो नहीं योगेश भाई दे जी गौली समाज अध्यक्ष झिरना के है हमारे योगेश भाई सामाजिक कार्यकर्ता है सेवा में संलग्न रहते हैं इनकी ये बंदे नोट नहीं देना गाँव वाला ना क्योंकि नियत बिगड़ी जाए पूरा आज बोल दियो कि आधा बोलो ऐसा सोच रहे क्योंकि पूरा बोल दिया मांगने से रोए बिचारो पर हम पूछ ही लियो कि भैया 100 बोलूं कि 50 आधा कर लेवाना नहीं हाँ हमारा अंतर भाई कही रहा है चाहे तो इशारो कर दो चलो हो गया बात भले बाद में 50 देने चिंता की बात नहीं 101 रुपया भेंट हुआ दादा सिंगाजी महाराज ऐसा धर्मदानी के काने लौटाओ और अगर समाज का कार्य में आगे बढ़ता रहे बहुत अच्छो कार्य कर रहा है अपना जीवन में पार्टी में जरूर है पर समाज का अंदर पार्टी को छोटी रखे समाज को कार्य होगा जब तक पार्टी होने पार्टी न में रहो पर समाज को आगे रहो असर ये बीजेपी में होने का वोट नहीं देना को समाज को भलो करो सब पार्टी में रहो सब पार्टी अपनी जाए पर चूनू लगाओ इस पार्टी को चुनाव को मतलब का चूनू लगाओ चूनू तुम लगाओ तमका नहीं कोई लगाई दे बोल गुरु सिंगा जी महाराज की जय रामलाल भैया कहाँ के हीराधर हाँ रामलाल भैया हाँ हमारा मामा जी भैया राम छे लाल छे लाल तो दे रहा अगर हम भी दे रहा है दो चीज ने एक साथ छे हमारा मामा जी की ओर से 25 रुपया बैठो दादा संत सिंगाजी महाराज से प्रार्थना करा कि ऐसा संत न का दर्शन होता रहे एक काने सिंगाजी महाराज लौटाओ बोल गुरु संत सिंगाजी महाराज की जय महाराज शब्द न कहे विराम दियो हमारा भैया महादेव भाई गुरु भाई सी करबद्ध निवेदन है वो आपका ऐसे ऐसी बात न बताओगे सरल तरीका में निमाड़ी में वो भी ठेठ निमाड़ी में कि हमको सरलता से समझ में आई जाए महादेव भाई से माफ़ी चाहूँ कि कभी ज़्यादा कहीं बोल दिया होगा तो अपनों भाई जानी ने माफ़ कर दो और सभी भाई न का चरण में जय सिंगा जी अपनों जाड़ी की जात को बैठो जाते जो बोलोगा बाहर जाता और हो तो कोई बात नहीं उनका से माफ़ी मांगे बाहर मत कहिए सब जाते ही वाला चाहिए जात की बात के जाते ही में रख दे सिंगा जी महाराज की जय